हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में देखा होगा कि आज अपॉर्चुनिटीज मिली है। यहाँ पे हमें ट्रेंगल का पैटर्न का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, यहाँ पे भी आप देखेंगे हमें ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमें इस जे सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है, साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, पहले लॉजिक को समझते हैं, फिर हम यहाँ पे बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या ये जोन और ये जोन आपको बताने की जरूरत थी? ये पहले से ही आपको समझा दिए गए थे। मैं आपको एक बार हल्की सी झलक दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई थी कि हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट बनते ही ये सपोर्ट बन जाएगा, अगला रेजिस्टेंस आपको ये बताया गया था। ये याद आ गए होंगे आपके। फिर से वापस मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे, मार्केट ने ओपनिंग ही इस रेजिस्टेंस जोन पे दे दी। तो आप खुद सोचो कि अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे ओपन हो रहा है, एक तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, प्लस हमें रेजिस्टेंस जोन पे ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो आप खुद ही सोचो क्या बाइंग साइड जाना, बाइंग साइड या पॉजिटिव साइड पोजीशन मार्केट में बनाना एक समझदारी होगी? जवाब क्या आना चाहिए आपका? नहीं, क्योंकि एक तो गैप अप ओपनिंग है, दूसरी रेजिस्टेंस जोन पे ओपनिंग है। फिर मार्केट ने यहां पे आपका इसका ब्रेकआउट भी प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं दे पा रहा है। अगर आप इस रेजिस्टेंस जोन पे फोकस करोगे, यहीं पे ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मेन बात करें अगर आप बैंक निफ्टी पे फोकस करें, ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था अपने ट्रेडिंग डे लो की। वहीं पे निफ्टी 50 आपको एक पॉजिटिव अपसाइड, हालांकि इतना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी चल पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहां से एक इंडिकेशन मिल रहा था, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये इसे अपनी तरफ खींच सकता है। एक सिंपल सी चीज थी। तो यहां पे हमने एक तो ये बात नोट करी, दूसरी हमने क्या बात नोट करी, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तीसरी हमने क्या बात नोट करी, एक ही रेजिस्टेंस जोन पे आपको ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड जाने का सिनेरियो तो कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आ रहा है। किस सिचुएशन पे पॉजिटिव जा सकते थे हम? कि भाई मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिखा देता, या फिर अगर हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लग जाता। तो इस सिचुएशन पे हम सोच सकते थे। समझ रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? आइए अगला डिस्कशन करते हैं। फिर जैसे ही मार्केट ने, आप यहां पे देखेंगे, एक जो रेंज बनाई थी, आप इसे एक बॉक्स भी कह सकते हैं, मार्केट ने जो एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का मार्केट ने दिया क्या? ब्रेकडाउन। यानी कि आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया। आपके लिए अगला सपोर्ट कहां बनेगा? ये प्रीवियस डे हाई पे आपका अगला सपोर्ट बनेगा, और यहीं पे आपका एक सपोर्ट जोन भी है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इसकी रेस्पेक्ट की, फिर इसका भी ब्रेकडाउन दिया। और जब मार्केट किसी लेवल का सीधे ही ब्रेकडाउन देता है, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे पुट कर दो। नई एंट्री बनाने की कोशिश मत करो। अगर आप पहले से ही ट्रेड में बैठे हुए हो तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखो। लेकिन अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, या कुछ एक मोमेंटम दिखा रहा है, या पिछले स्विंग से ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। समझे मैंने क्या समझा? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आइए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट ने अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ पे आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली? एक तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे हाई का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आपके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो, और पहले से ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए। तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको और आपके सभी परिवार को या भाई बहन को बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस खुशी में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ
कि 30% ऑफ कर दिया गया है सभी कोर्सेज पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, लोगो ध्यान रखना। तो वहाँ से भी आप जाके अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं और इस 30% ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए बाकी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अगर वन डे के टाइम फ्रेम की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है और मार्केट इसकी आपको रिस्पेक्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ ये नोट करने लायक है। दूसरी एक और चीज़ नोट करने लायक है, ये जो मार्केट सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है इससे नीचे नहीं जा पा रहा है। और इससे नीचे हम कब मानेंगे, जब 19,200 का ब्रेकडाउन दे देगा। इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पहले बहुत बार डिटेल में डिस्कशन किया जा चुका है। अब यहाँ पे दूसरी और बात नोट करो जहाँ पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट देता है तो आपको ट्रेंड लाइन पे काम तब करना है जब पिछले स्विंग का मार्केट ब्रेकआउट दे। और पिछले स्विंग पे क्या है, 19,600। 19,600 का भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी डिटेल में डिस्कशन पहले किया जा चुका है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो यानी कि जब तक 19,600 अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके चला तो आपके लिए ऊपर की तरफ रुकावट बनेगा। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस की तरफ वापस आता है तो नीचे ये रुकावट बनेगा 19,200। कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है। तो बस आपको इंतजार करना है, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखाएगा या फिर ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको और भी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। जल्दी से मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, चीजें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो ये आपको दो जोन दिखाई दे रहे हैं हमारे कल भी मदद करने वाले हैं। ठीक है, कैसे, मैं पहले इन्हें आगे एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, इसे भी कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर ये चीजें समझ में आएगी। आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ध्यान से समझना, ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस रहा है। अगर हम पीछे जाएंगे, ब्रेकआउट मिला, ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, अभी भी ब्रेकडाउन मिला है, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जोन यही बनेगा। ठीक है, या तो यहां तक स्कैल्पिंग कर लेना या फिर एग्रेसिव बाइंग मत करना। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग आप तभी कर सकते हैं जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चले। इतनी भी एग्रेसिव नहीं करनी है क्योंकि अगला रेजिस्टेंस भी काफी नजदीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? यानी कि इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद आपका अगला रेजिस्टेंस ये बनेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा। मैं तो ज्यादा बेहतर आपको ये भी कहूंगा, ये सजेशन करूंगा कि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे ना ही काम करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 29 में जो मार्केट ने ये सपोर्ट क्रिएट किया था इसका ब्रेकडाउन होने जाना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। हालांकि इतना बड़ा उम्मीद नहीं है क्योंकि नीचे एक तो 28 का सपोर्ट होगा, इसका ब्रेकडाउन आ गया तो 19,200 का यहाँ पे सपोर्ट हो गया। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हम इस वाले रजिस्टेंस जोन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपको पता है आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है। इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्रीवियस डे हाई है, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो 23 का डे हाई है, ये आपके अगला रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही 29 का डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिलते ही 28 का डे लो आपके लिए एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तब भी आप फोकस करेंगे 29 के डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके नीचे चल पड़ता है तो आपको पता है आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट जोन कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना, तब आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला रेजिस्टेंस जोन, या फिर आप कह सकते हैं 29 का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं 30 का डे हाई। दोस्तों 30% का ऑफ चल रहा है। अगर आप अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप जाके एंजॉय कर सकते हैं इन सभी लर्निंग्स को। फिलहाल 30% का ऑफ दिया जा रहा है रक्षाबंधन की खुशी में। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।